प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है अमर सोलंके। उनका प्रश्न है कि हमारा एक दोस्त ने कहा कि भगवान ईश्वर सब पढ़े लिखे लोग को नहीं मानते हैं, जो अनपढ़ गंवार है वही मानते हैं। जैसे आम्बेडकर पढ़े लिखे थे वो नहीं मानते हैं, एपीजे कलाम वैज्ञानिक को पढ़े लिखे थे नहीं मानते हैं। पढ़े लिखे लोग सब साइंस को मानते हैं। इसमें आपका क्या मत है? सबसे पहले तो बोलूँगा वो मूर्ख है, उनके चक्कर में मत पड़ो। कल भी एक जो उनके बारे में प्रश्न पूछा था, वीडियो बनाया था मैं। वो मूर्ख को कुछ मालूम नहीं है। ऐसे लगता है गाय चराने वाले कोई गंवार ग्वाल के घर में या किसी ऐसे अनपढ़ गंवार के घर में पैदा हुआ है। अनपढ़ गंवार खुद है, इसलिए कोई जानकारी नहीं है उसको, इसलिए वो ऐसे बात कर रहा है। दुनिया में पढ़े लिखे लोग भगवान को नहीं मानते हैं, कौन बताया? जिससे आम्बेडकर की बात वो कर रहा है, स्वयं आम्बेडकर जो है विदेश में जा करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में यही पढ़ाई करके सब पढ़ाई करके आ करके देश में जो है नेता बने और कानून बनाया। अंत में उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। धर्म ग्रहण किया, धर्म, अधर्म ग्रहण नहीं किया। अगर उसको ईश्वर में, परमात्मा में, भगवान में विश्वास नहीं होता तो धर्म क्यों ग्रहण किया? ऐसे ही नास्तिक बने रहते तुम्हारे जैसे। उससे पहले उन्होंने हिंदू धर्म में थे और राम कृष्ण आदि का पूजा करते थे। उनका जीवन चरित्र को बढ़िया से अगर व्याख्या कर पढ़ोगे विक्षिप्त रूप में तो देखोगे उनके पत्नी भी थी, वो भी जा करके मंदिर में पूजा करने जाती थी, राम की पूजा करते थे। राम भक्त थे स्वयं आम्बेडकर, लेकिन वो छोटे जाति के होने के कारण वहाँ के पुजारी लोग, वहाँ के और जो दर्शनार्थी उनको जो छूते नहीं थे, दूर दूर भगाते थे। इसलिए वो आकर घर में पत्नी रोती थी। जब आम्बेडकर पूछते थे क्या हुआ, ना ऐसे ऐसे सब मेरे को नीच समझते हैं, मंदिर में पुजारी लोग को भी छूते नहीं है, दूर खड़े करते हैं। तब उनके मन में ऐसा भाव आया कि ये सब जो है जाति प्रथा भेदभाव, ये सब जो है बहुत गलत देश में चल रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। तो पत्नी को समझ आती थी। इसी प्रकार से बहुत दिन तक उन्होंने जो है राम कृष्ण की पूजा किया। नासिक के कालाराम मंदिर में जाकर पूछो, पता लगाओ। नासिक में एक मंदिर है कालाराम मंदिर, वहाँ पर पति पत्नी गए थे दर्शन करने, तो वहाँ के पुजारी ने भी उनको दूर खड़ करके जो है रखा। तो उसका इतिहास में उनका जीवन चरित्र में आता है। अभी 1 साल पहले जो है आम्बेडकर के जयंती के दिन जो है उनके कुछ आम्बेडकर जी की जो परिवार वाले, जो खानदान वाले जो गए थे वहाँ पर, वो पुजारी ने उनसे क्षमा मांगा, गलती हो गया था हमारा पूर्वजों से, जो कि उनको ऐसे व्यवहार करते थे। तो कहने का मतलब ये है स्वयं आम्बेडकर राम भक्त थे, लेकिन देखा कि ये सब हिंदू धर्म वाले हमको नीच समझ रहे, इसमें जाति पाति में बटा हुआ है, इसलिए उनने ये है बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यानी एक धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म ही ग्रहण किया, कोई अधर्म ग्रहण नहीं किया। तो आम्बेडकर कैसे भगवान को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे? जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया और स्वयं बुद्ध जो है, हमारा 24 अवतार, जो भगवान नारायण के राम कृष्ण वराह नृसिंह आदि अवतार में 24 अवतार में आते हैं बुद्ध। अब प्रमाण देता हूं मैं भागवत का। नमस्ते बुद्धाय शुद्धाय दत्तदानो मोहिने म्लेच्छ प्राय दृष्ट हरन्ते नमस्ते कल की रूपिणम। भागवत में पूरा अवतारों का वंदना करते हुए स्वयं भगवान व्यास कहते हैं, मैं बुद्ध भगवान को प्रणाम करता हूं। वहां पर प्रणाम किया। भगवान के जो है 24 अवतार में वो आते हैं। बुद्ध अवतार भविष्य पुराण भी पढ़िए, बौद्ध अवतार माने जाते हैं। तो फिर बौद्ध धर्म जब ग्रहण किया अम्बेडकर जी ने, तो फिर भगवान बुद्ध को माने। उनका बौद्ध ग्रहण करने का तरीका देखो, वो जाकर जहाँ पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया, पूरा अपना पैंट शर्ट उतार करके पूरा भगा वस्त्र पहने, वहाँ पर बौद्ध भगवान का जो है मंत्र लिया और पूरा बौद्ध भिक्षुओं के चरण में प्रणाम किया, बुद्ध भगवान के चरण में झुक करके आरती किया, पूजा किया, तो बौद्ध धर्म ग्रहण की। जब तक रहे जीवन में बुद्ध का पूजा करते थे। अब आज भी जितने भी बौद्ध धर्मी वाले हैं सब जाए, गया जी में देखो, सारनाथ में देखो, लुम्बिनी जो है नेपाल में देखो, वहाँ पर सब जा करके बुद्ध भगवान के बड़े बड़े मूर्ति की पूजा आरती सब होती है। तो मूर्ख तो कहाँ गया नहीं है, इसलिए मालूम नहीं है। हम लोग गए हैं, देखे हैं।
तो कौन आंबेडकर भगवान को नहीं मानते थे, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। हैं? एपीजे कलाम, इसी एपीजे कलाम की बात, जो साइंटिस्ट है हमारे देश का, वो भले ही मुस्लिम थे, वो तो अल्लाह को अपना ईश्वर को मानते थे, लेकिन उनको जो है आप देखेंगे, जब स्वामी शिवानंद 1958 में शायद न कहो, स्वामी शिवा जब ये युवक थे, तब ऋषिकेश में भ्रमण कर रहे थे, वहां पर सोचे कि मेरा कोई चीज में कामयाब नहीं है, तो जब गंगा जी में जो है आत्महत्या कर रहे थे, तो स्वामी शिवानंद आकर उनको बचाया, अपने आश्रम में ले गए, लेकर उनको जो है ज्ञान की शिक्षा दिया, तरह तरह के उपदेश दिया, कुछ दिन रखे, तब उनको हिम्मत बंधा, तब आकर फिर पढ़ाई लिखाई करके वो मिसाइल मैन बने, वैज्ञानिक बने। उनका वीडियो आप बोलो भाई तुम्हें कि किस प्रकार से जाकर के वैज्ञानिक राष्ट्रपति बनने के बाद भी, वैज्ञानिक बनने के बाद भी संत के चरण में प्रणाम कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। बेंगलोर में अन्य इस्कॉन मंदिर में जाकर के इसे भगवान कृष्ण का, राधा का आरती उतार रहे हैं, पीजे कलाम राष्ट्रपति होने के बाद भी। गंगा सागर में जाकर के स्नान किया जनवरी 14 को। तो यह पढ़े लिखे थे कि मूर्ख थे? मूर्ख है तुम, ये कि पढ़ा लिखा है? पढ़ा लिखा लोग पूजा नहीं करते हैं। हमारे देश में बड़े बड़े नेता, आईएएस ऑफिसर, जो तुम्हारा खानदान में कोई नहीं बना होगा आईएएस ऑफिसर या नेता, वो सब जाकर के बड़े बड़े मंदिर में दर्शन करते हैं। मुख्यमंत्री दर्शन करते हैं, प्रधानमंत्री, हमारा देश का जो प्रधानमंत्री, भारत का सबसे बड़ा प्रसिद्ध नेता है इस समय, वो जाकर के सब मंदिर मंदिर घूम घूम के दर्शन कर रहे हैं। तो ये सब जितने सब मूर्ख थे सब, और जितने हमारा साधु संत में, क्या तुम समझता है सब गंवारे साधु बनते हैं क्या? उसमें एक से एक आईएएस ऑफिसर, एक से एक डॉक्टर, एक से इंजीनियर, एक से एक कलेक्टर, सब पढ़े लिखे लोग जो है संत बन करके बड़े बड़े बठारी से बने हुए हैं। ये मूर्ख को तो कुछ मालूम है नहीं, बस गाय चराते 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 खानदान में आया करके पैदा हो गया, और हम बर्बाद सोच रहा है कि जितना वो पढ़ा लिखा, जितना बुद्धि सोच रहा है। हमारा जितने भी पृथ्वी में जनसंख्या है, 700 करोड़ जनसंख्या है, या अभी बढ़ गया होगा, उसमें 200 करोड़ मुसलमान है। सब मुसलमान, भले ही उनका पूजा पद्धति अलग हो, उनका व्यवहार अलग हो, सबके विचार अलग हो हमारा हिंदू धर्म से, लेकिन वो लोग भी अल्लाह के रूप में किसी ईश्वर, कोई शक्ति, कोई गॉड, कोई परमात्मा, जो भी ईश्वर को यानी शक्ति को मानते हैं। इसलिए प्रतिदिन नमाज अदा करते हैं, ईश्वर को जो है मानते, अल्लाह अल्लाह करते हैं। भले हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो लोग अल्लाह के रूप में ईश्वर को अंदर से मानते हैं। 300 करोड़ ईसाई, जो अमेरिका सबसे बड़ा प्रसिद्ध देश है, समृद्धिशाली देश है पूरा विश्व में, वहां पर ईसाई लोग का धर्म है। सब वहां पर जो है ईसाई लोग को इस गॉड को मानते हैं। उनका बाइबल पढ़ो, वहां पर गॉड के बारे में ही सब वर्णन आता है, ईश्वर को सब मानते हैं। जैन और बौद्ध जो है 1 करोड़ 2 करोड़ है, ये लोग सब भी, जय बौद्ध लोग जो है भगवान बुद्ध का पूजा करते हैं, आरती करते हैं। जाकर मूर्ख गया, सारनाथ और लुम्बिनी आदि आदि सब बौद्ध स्थल में जाए, तीर्थों में जाके दर्शन देखे। जैन लोग जो है भगवान ऋषभदेव, जो भगवान विष्णु के 24 अवतार में ऋषभदेव है, उनकी मूर्ति पूजा करते हैं, आदिनाथ कहलाते हैं, कहकर उनको पूजा करते हैं। यानी कि दुनिया में 700 करोड़ में 300 करोड़ 200 करोड़ मुसलमान, 300 करोड़ ईसाई, 500 हो गए, 100 करोड़ हिंदू। 100 करोड़ हिंदू तो रामकृष्ण आदि आदि का मानते हैं, लेकिन इनके जैसे मूर्ख, गंवार, अनपढ़ कोई कोई है जो कि ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो गावड़ा के मूर्ख है, कुछ ऐसे होगा, बाकी तो सब भगवान को मानते हैं। तो संसार में जितने भी धर्म वाले हैं, जीव है, सब तो भगवान को मान रहे हैं। कौन नहीं मान रहा है? बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े, ये सब तो भगवान को मान रहे हैं। अब हमारा न्यूटन, जिस वैज्ञानिक कह रहा है, वो न्यूटन का कुछ नियम है था। एक नियम उसमें यह है कि कोई भी मशीनरी चीज, जो मशीन, बिना कोई बुद्धिमान व्यक्ति के बनाए बिना मशीनरी चीज बन नहीं सकता है। जैसे पत्थर है, ईंट है, ऐसे ऐसे कहाँ मिट्टी का ढला कहाँ भी बन सकता है, लेकिन मशीनरी, जैसे मोबाइल जैसे मशीनरी उसमें है, और उसको ऐसे ही कहा जमीन से पैदा नहीं होगा। कोई ना कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसको बनाएगा, तब जाकर मशीनरी चीज बनता है। कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे रेल हो, चाहे एरोप्लेन हो, ये सब मशीनरी में फिट है। तो ये जो शरीर है परमात्मा, ये शरीर है, इसके अंदर तरह तरह के मशीन फिट है। इसमें हार्ट है, इसमें किडनी है, इसमें जो तरह तरह की जो है लिवर है, एक एक मशीन जगह जगह किडनी फिटिंग है। एक भी मशीन अगर गड़बड़ा गया
तो ये शरीर नष्ट हो जाएगा। तो ये मशीनरी चीज को कौन बनाया था? जिसी वैज्ञानिक का बात कह रहा है वो स्वयं न्यूटन ने प्रमाण किया था। कोई भी एक मशीनरी चीज को बिना कोई बुद्धिमान शक्ति के बिना बना नहीं सकता है कोई। तो ये सब जितने मशीनरी चीजें, कंप्यूटर और मोबाइल, तो वैज्ञानिक बना दिया। ये जो शरीर रूपी मशीन को कौन बनाया था? तुम्हारा बाप बनाया था। इसलिए न्यूटन ने प्रमाण भी किया था कि कोई ना कोई ऐसा शक्ति है जो कि ये संसार को सृजन कर रहा है, पालन कर रहा है, संहार कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग सब ईश्वर को मान रहे हैं, परमात्मा को मान रहे हैं। खाली तुम एक मूर्ख है जो कि ईश्वर को नहीं मान रहा है। और तुम्हारा दिन भर गया है कि ना ईश्वर को जो नहीं मानता है वो संसार में बहुत दिन तक जीवित रहने का और उसका उत्थान होने का ठीक नहीं है। इसलिए दिन तुम्हारा भर गया है, इसलिए तुम जो इस प्रकार बात कर रहा है। मैं सबसे पब्लिक संसार का मैं सबसे निवेदन करूंगा, कोई ऐसा एक आदमी नहीं है जो ईश्वर को नहीं मान रहा है। भले ही अज्ञानवश कह दे वो अपने मुंह से, क्योंकि ना वो खुद जानता है जिस इस शरीर से मैं खड़ा हूं, इस शरीर भी किसी ने बनाया। कोई मेरा दुनिया में कोई आदमी नहीं बनाया, इसको बनाने वाला कोई अनजान शक्ति है जो मेरे को बनाया। देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, खाने पीने के लिए मुंह, शरीर का सब इंद्रियां, सुख के लिए, चलने के लिए पैर, हाथ, ये सब दिया है। ये सब कौन बना दिया है? ये सब जानते हैं कोई ना कोई एक शक्ति है जो कि इसे सृजन किया है। लेकिन संयोगवश या संगवश या मूर्खतावश कभी कभी जोश में आकर इसे बोल लेते हैं। दुनिया में बड़े से बड़े जो है साइंटिस्ट, बड़े से बड़े पढ़े लिखे ऑफिसर, बड़े बड़े सब लोग जाकर के भगवान के चरण में प्रणाम करते हैं। और जहां तक आजकल इस संसार में देखा जाए, रुपया पैसा को बहुत बड़ा माना जाता है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखिए, मुकेश अंबानी, वो जाकर बद्रीनाथ, कभी तिरुपति बालाजी, कभी रामेश्वरम, कभी जगन्नाथ, ये सब जाकर वहां पर दर्शन कर रहे हैं, वहां पर लाख करोड़ करोड़ रुपया दान कर रहे हैं। वो मूर्ख है, तुम एक पढ़ा लिखा है? अड्डानी, उनको जब राजा शर्मा में इंटरव्यू ने पूछा कि आप इतना कम समय में इतने विकास कर दिए हैं, क्या आपका मेहनत है कि क्या है? तो उसने खुद कहा कि मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन सब लोग कहाँ विकास कर पाते हैं। मेहनत के साथ साथ ईश्वर की कृपा भी होना चाहिए। तो ये मेरा मेहनत कुछ भी है, अब भगवान की कृपा है, कुछ किस्मत है, तब मैं बना ये बोला। इतने बड़े बड़े लोग भी ईश्वर को मान रहे हैं, भगवान की कृपा समझ रहे हैं। टाटा बिरला, जो बिरला सेठ है, पुराने जमाने के जो बड़े सेठ है, उनका देखना जगह जगह बिरला मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, कि ना वो जब एकदम फटीचर था, फटीचर बन के कलकत्ता गया था, वहां पर भगवान के भजन करके, तपस्या करके, साधना करके उसने जो है बहुत बड़ा सेठ बना। इसलिए जगह जगह वो मंदिर बना रहा है। आजकल बड़े बड़े अड्डानी, अंबानी से लेकर बड़े बड़े सेठ लोग सब जो है सब मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, उनके आशीर्वाद अपने आप को समझते हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार, अमिताभ बच्चन, कंगना रनौत से लेकर के बड़े बड़े सब जाकर के मंदिर में, अक्षय कुमार से लेकर के संजय दत्त से लेकर के सब जाकर के भगवान के मंदिर में दर्शन करते हैं, वहां दान करते हैं, धर्म का अवलंबन करते हैं। खाली तू एक मूर्ख संसार में रह गया है, बहुत बड़ा ज्ञानी, जो कि भगवान ईश्वर को नहीं मानता। कौन नहीं मान रहा है? राजनेता मान रहे हैं, फिल्म स्टार से मान रहे हैं, नेता मान रहे हैं, अभिनेता मान रहे हैं, साइंटिस्ट मान रहे हैं, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर भगवान को मान रहे हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भगवान को मान रहे हैं। अभी हमारा भारत के राष्ट्रपति जो है, अभी आई जगन्नाथपुरी का जो दर्शन करके आई है, कभी रामेश्वरम जाती है, कभी कभी वृंदावन जाती है। बड़े बड़े सांसद सब जाकर के वृंदावन, अयोध्या सब दर्शन कर रहे हैं। वो सब मूर्ख है, गंवा रहे। तुम एक बहुत बड़ा विद्वान निकला है? इसलिए हमारा वो मूर्ख को ये समझा देना, दुनिया में बड़े बड़े पढ़े लिखे भगवान को मान रहे हैं, नेता भी, अभिनेता भी, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी भगवान को मान रहे हैं, ईश्वर को मान रहे हैं अपने अपने धर्म के अनुसार। लेकिन ये एक मूर्ख है, गंवा रहे, अनपढ़ है, इसलिए जो है इनके बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, पतन का दिन आ गया है, इसीलिए ये ईश्वर को नहीं मान रहा है। अब मैं सबसे निवेदन करूंगा, संसार में ये वीडियो जो भी देख रहा है, ईश्वर कण कण में विराजमान है, सब जगह विराजमान है, सबकी ये संसार की सृजन, पालन, संहार ईश्वर कर रहे हैं। जो वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं वो वैज्ञानिक की भी ईश्वर ने बनाया है।
सब कुछ उनके ही ये संसार है। जो उनका खिलाफ जाएगा, जो उनके सत्ता पर जो है अविश्वास करेगा, उनका सर्वनाश होने हो जाएगा। इसीलिए कोई ऐसा ईश्वर के ऊपर, सत्ता के ऊपर जो अविश्वास करके जो अपने जीवन का बर्बाद न करे। अपने अपने धर्म के अनुसार जो जिस प्रकार धर्म से ईश्वर को मान रहा है माने, अपना उनका भजन करे, भक्ति करे, लेकिन नास्तिक न बने। जय श्री राम।